students, how are you today? I hope so you will be very well. Welcome back to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about Indian polity. It means State Bharatiya Raj Vyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों, ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए. सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे कि आप हमारी किसी भी इम्पॉर्टेंट क्लास को मिस ना करें. और आप एसएससी से रिलेटेड हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. सो आज के इस जीके जीएस की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन प्रेसिडेंट, मतलब भारतीय राष्ट्रपति. इससे रिलेटेड आज कुछ 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं. सो इससे पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में कि वो क्या होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. भारत के राष्ट्रपति जो हैं भारतीय गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख होते हैं. राष्ट्रपति जो हैं कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख होते हैं. देश के पहले नागरिक, साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं. द्रौपदी मुर्मू 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारे, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 से कार्यभार संभाला है. राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में 4 भाग शामिल हैं: वीटो की शक्ति, बल प्रयोग का आदेश, कैबिनेट को लिखित राय, कांग्रेस को स्थगित करना तथा मोहलत देना. राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में कूटनीति शामिल है जो वार्ता और संधियों के आधार पर अन्य देशों से संबंधित है. सो ये थी कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन प्रेसिडेंट. अब चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ. वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? एसएससी सीजीएल 2002 में आया था ये क्वेश्चन. ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी मनोनयन द्वारा, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष रूप से. अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सापेक्ष बहुमत पद्धति, ऑप्शन बी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ऑप्शन सी है सूची पद्धति, ऑप्शन डी है संचयी मत पद्धति. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति. अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 के लिए आया था ये क्वेश्चन. ऑप्शन ए अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 56. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? एसएससी सीजीएल में 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी आर वेंकटरमण, ऑप्शन सी वीवी गिरी, ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जेल सिंह. अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन ए ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है वीवी गिरी. राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ज्ञानी जेल सिंह. अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है वीवी गिरी, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी है ज्ञानी जेल सिंह. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वीवी गिरी थे जो गैर कांग्रेसी थे. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संघीय मंत्रिपरिषद. अगला क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति करता है. अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एच कानिया,
ऑप्शन डी न्यायमूर्ति PN भगवती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा का सत्रावसान करना, ऑप्शन बी किसी सत्र के अंतर्गत मतलब किसी साल के अंतर्गत जो है लोकसभा की बैठकें आहूत करना, ऑप्शन सी लोकसभा का सत्र बुलाना, ऑप्शन डी लोकसभा का विघटन करना। तो क्या कार्य नहीं है राष्ट्रपति का? ऑप्शन नंबर बी नहीं है कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी देशों में सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? SSC MTS परीक्षा 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राज्य व संघ सूची, ऑप्शन डी संघ व समवर्ती सूची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संघ व समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। किसकी सलाह ली जाती है? सो ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेना जरूरी है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संसद का अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन ए KR नारायणन, ऑप्शन बी R वेंकटरमन, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन डी है APJ अब्दुल कलाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए विधायी, ऑप्शन बी प्रशासनिक, ऑप्शन सी न्यायी, ऑप्शन डी व्यक्तिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विधायी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के राष्ट्र सम्राट से, ऑप्शन सी श्रीलंका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन डी अमेरिका के राष्ट्रपति से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के सम्राट से। मतलब भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट के राष्ट्रपति से मतलब सम्राट से कर सकते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए विरोधी दल का नेता, ऑप्शन बी भारत सरकार का मुख्य सचिव, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। सो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन ए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य मतलब 2/3 सदस्य, ऑप्शन बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, ऑप्शन सी सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, ऑप्शन डी है सदन के विशेष बहुमत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑल SSC एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 66, ऑप्शन बी अनुच्छेद 70, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 60। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए प्रधान सेनापति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी राज्यपाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सेना प्रमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राजकीय भाषा आयोग, ऑप्शन डी लोक संघ मतलब संघ लोक सेवा आयोग। राइट आंसर योजना आयोग है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति जो नहीं करता वो कौन है? योजना आयोग नहीं करता। अगला क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी केवल राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा के किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन, ऑप्शन बी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का कैबिनेट, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए न्यायी, ऑप्शन बी व्यक्तिक, ऑप्शन सी विधायी, ऑप्शन डी प्रशासनिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विधायी होगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन बी बी.डी. जत्ती, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो डी इज़ द राइट आंसर। और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन डी विधान परिषद सदस्य। अगला प्रश्न इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। मतलब भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑल एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए में अपनाई जाती है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं?
ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? एमपीपीएससी परीक्षा ऑप्शनल हिस्ट्री में 2010 में आया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। सो राइट आंसर सी राजगोपालाचारी जो थे वो नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, मतलब भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए राज्यों की विधान परिषदें, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभाएं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में किसके द्वारा भंग की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ही द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में होती हैं। सो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी है फील्ड मार्शल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए है सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।